नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। नॉलेज सीकर में हम आज पढ़ेंगे हिंदी में काव्य और अलंकार का क्या महत्व है। इससे पहले हम आज का विषय शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार साहित्य एवं काव्य की शोभा बढ़ाते हैं या सुंदर तथा रोचक बनाते हैं। अर्थात जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अर्थात पदार्थ को अलंकृत किया जाता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार को 3 भेदों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जहाँ काव्य में चमत्कार केवल शब्द पर ही आश्रित होता है, शब्दों के बदलने पर जहाँ चमत्कार नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्रेयस अलंकार। इसके अलावा कुछ विद्वानों और साहित्यकारों ने शब्दालंकार के 4 भेद और बताए हैं: पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्तावधाभास अलंकार, विवक्षा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार। किसी वाक्य या छंद में एक ही वर्ण अगर बार बार या अनेक बार आए तो वर्णों की इस आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकार, ई खाए बौराई जग उही पाए बौराई। यहाँ कनक कनक में एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। सोने का मिलना भी व्यक्ति संभाल नहीं सकता और धतूरे का खाना भी नहीं संभाल सकता, अतः यहाँ कनक के 2 अर्थ हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक ही शब्द से अनेक अर्थ का बोध हो रहा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुवरन के 3 अर्थ निकलते हैं: कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर काया और चोर के लिए सोना अर्थात स्वर्ण, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और ऐसा होने से अर्थ का सौंदर्य बढ़ जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे ठौर ठौर विहार करती सुंदर नारियाँ, यहाँ ठौर ठौर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्तिवधाभास अलंकार। काव्य में जहाँ शब्दों का प्रयोग इस प्रकार हो कि वे पर्याय या पुनरुक्त न होने पर भी पर्याय प्रतीत हों लेकिन उसका अर्थ अलग हो, वहाँ पुनरुक्तावधाभास अलंकार होता है। जैसे वे बरगद के पेड़ थे पंछी पाते ठौर, छाह घनी देते रहे उनसा कोई न और। यहाँ बरगद के पेड़ से तात्पर्य एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और पंछी से संबंध आश्रित संबंधी हैं। विवक्षा अलंकार। हम अपने मनोभावों हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष आदि को व्यक्त के लिए कुछ शब्दों जैसे छी छी, राम राम, ओहो, आहा इत्यादि का प्रयोग जिस वाक्य में करते हैं वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। जैसे शिव शिव कहते हो ये का, ऐसा फिर मत दोहराना। वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता की कही गई बात का अर्थ न समझकर श्रोता अपनी ही कल्पनापूर्ण बात करे तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन द्वार पर राधे में हरि का क्या काम यहाँ। यहाँ द्वार पर हरि अर्थात भगवान विष्णु हैं, लेकिन राधा ये समझती हैं कि हरि अर्थात वानर है, इसलिए कहती हैं वानर का यहाँ क्या काम। अर्थालंकार। जिस काव्य में अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 4 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार। जब 2 वस्तुओं में समान गुण या विशेषता का आभास कर उनकी तुलना की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके अंग हैं उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और अर्थ। उपमेय
उपमेय जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिससे तुलना की जाए। समानतावाचक शब्द ज्यों, सम, सा, तुल्य, सी, से इत्यादि। जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहाँ अर्थ होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। इसमें हरिपद को कमल के समान कोमल बताया गया है। रूपक अलंकार जहाँ उपमान और उपमेय के भेद को समाप्त कर उन्हें एक कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ खिलौने को चंद्रमा के समान नहीं बल्कि खिलौने को चंद्रमा ही बताया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ प्रस्तुत उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना दिखाई देती है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ मुख की समानता चंद्रमा से नहीं की गई है, न ही मुख को चंद्रमा बताया गया है बल्कि उसकी संभावना बताई गई है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। उभय अलंकार जिस अलंकार के माध्यम से शब्द और अर्थ दोनों का पता चलता है या जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही सम्मिलित होते हैं वहाँ उभय अलंकार होता है। जैसे कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। कुछ साहित्यकारों, कवियों और विद्वानों ने हिंदी के कुछ अन्य अलंकार भी बताए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार और संदेह अलंकार। उल्लेख अलंकार जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। विरोधाभास अलंकार जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे जब से है आँख लगी तब से न आँख लगी। उपमेयोपमा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान को आपस में उपमान और उपमेय में बनाने का प्रयत्न किया जाए वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है। इसमें दो प्रकार के भिन्न उपमाएँ हैं। जैसे राम के समान शंभु, शंभु सम राम है। भ्रांतिमान अलंकार जब उपमेय में उपमान का आभास हो तब वहाँ ब्रह्म या भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि महावरी जान के एड़ी मोड़त जाए। यहाँ महावरी महावर देने के लिए आई है पैर में, किंतु एड़ी की लालिमा देखकर एड़ी ही मोड़ती ही जाती है। प्रतीप अलंकार इसका अर्थ है उल्टा। उपमा के अंगों में उलटफेर अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है। इसी कारण इसे प्रतीप अलंकार कहते हैं। जैसे उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। यहाँ देवदार को तपस्वी से लंबा बताया गया है। काव्यलिंग अलंकार काव्यलिंग अलंकार वह होता है जो किसी तर्क से समर्थित होता है, उसे काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। संदेह अलंकार जब वाक्य में यह निश्चित कर पाना मुश्किल हो कि कौन सा शब्द उपमेय है और कौन सा शब्द उपमान, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है या सारी ही की नारी है।